हेलो मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर जो बड़ी घटना होने वाली है, सुनकर उसे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। समय रहते हो जाए सावधान, अन्यथा अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंक की ओर जा सकता है। और दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे आप हमें कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई, सारी की सारी सच्चाई बताने वाले हैं जिनसे अभी तक आप अनजान हैं। किस प्रकार से लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको हमेशा दूसरों की गलती की सज़ा दिलाने के चक्कर में रहते हैं। एक शब्द में कहें तो आपके माथे पर हमेशा दूसरों का इल्ज़ाम थोपने का प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे विषय निवेदन करते हैं विनम्र होकर कि इस सच्चाई को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस सच्चाई को जानने में आप ज़रूर रुचि दिखाएं और हमारा सहयोग ज़रूर कीजिएगा। और जीवन की कीमती समय को निकाल कर इस वीडियो को अंत तक एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में कई सारे लोग हैं जो कि आप लोगों की मुसीबतों में डालते हैं, कार्य क्षेत्र में परेशानी की बाधा उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। और यह बात मैं ऐसे ही दावे से नहीं कह रहा हूँ, गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों, इस विषय पर बात करते हैं। साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। माँ भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं, जिसके साथ माँ दुर्गा होती हैं। मित्रों, तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है इस बात की। क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस बात को आपको गहराई से समझने वाले इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि हम जो भी जानकारी आपके लिए लाते हैं, आप सभी के लिए जो भी जानकारी लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ, और चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बस इतना ही हम चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत परेशान हैं। बार बार आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और आपके बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमसे सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़ गए हैं, नए काम धंधे शुरू करें उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं, और कम उम्र के जातकों को भी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानी होने की रखा है? इसी प्रकार के कई सवाल इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं, और आप भी इसी तरह के सवाल से बहुत परेशान होंगे। इन सवालों के सही और सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थितियां हैं वह काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपके मन में एक सवाल
पूछ रहा होगा आपका मन कि आखिर फिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं होते नहीं तो कौन से परेशानी का कारण है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा ईश्वर तय करता है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है। और गलतियां हम स्वयं करते हैं, जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती हैं। लेकिन दोस्तों आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है, इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी पूरी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको जो है इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं जिसकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोखा दे जाए तो भी कैसा लगता है, ज़्यादा ही बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक आवरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप और ज़्यादातर समय अपने कार्यक्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं, सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रोध, खिन्नस भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध न निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपसे आपके घर में एक नकारात्मक आवरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल, घर जो है वो खुशियों से भरा रहना चाहिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी, हमें तो आपको सुबह, हमेशा जब भी आप सुबह उठें तो सुबह सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात्रि को सोते समय आपको अपने सिरहाने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी रहेगी और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपने
जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए, इससे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नज़दीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है। लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज़्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपको आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वो ऐसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आपके रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है आप अपने प्रेमियों पर, अपने ही लोगों पर क्रोध करने लगते हैं, लेकिन आप इसे अपना हक समझते हैं, दूसरों पर आरोप लगा देते हैं और आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बेहद ही नरम दिल के इंसान हैं। आप किसी को तकलीफ़ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आपको किसी की तकलीफ़, दुख मिलती है, दुख देखते हैं तो आप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो, सब की मदद करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। कभी कभी तो आपकी क्षमताओं से ज़्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है। ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं, रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं